आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है क्लैश ऑफ द टाइटंस। मूवी की स्टार्ट में एक फिशरमैन को सी में एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक औरत की डेड बॉडी के साथ एक जिंदा बच्चा होता है। वो फिशरमैन उस बच्चे को अपना बच्चा बना लेता है। टाइम गुजरता है और वो बच्चा परसुअस बड़ा हो जाता है। एक दिन नए घर की तलाश में परसुअस अपनी फैमिली के साथ जा रहा होता है। रास्ते में आर्गोस के सोल्जर्स ज्यूस का स्टैचू गिरा रहे होते हैं जो कि उसके शिप के पास आकर गिरता है। उसके गिरते ही अचानक पानी में अजीब से क्रिएचर्स निकलते हैं जो सब सोल्जर्स को बेदर्दी से मार देते हैं। फिर आपस में मिलकर ब्लैक स्मोक की शक्ल लेते हैं और हेडीज में शिफ्ट हो जाते हैं और फिर वापस ब्लैक स्मोक में बदलकर परसूस के शिप पर अटैक करते हैं जिससे परसूस की सारी फैमिली मर जाती है और सिर्फ परसूस ही बचता है। इस इंसिडेंट के बाद परसूस के अंदर बहुत डिप्रेशन आ जाता है। उसकी लाइफ का एक ही मकसद होता है, उसे अपनी फैमिली की मौत का बदला लेना होता है। यहाँ हम आपको समझा देते हैं कि हेडीज अंडरवर्ल्ड का गॉड होता है, इसलिए ये मूवी क्लैश ऑफ द टाइटंस गॉड, डेविल और इंसान के बीच की लड़ाई पर है। पुराने गॉड जिन्हें टाइटंस बोला जाता था उन्हें डिफीट करने के बाद ओलंपियस गॉड ने अपने वर्ल्ड को आपस में डिवाइड कर लिया था। ज्यूस ने स्काई पे रूल करना स्टार्ट कर दिया था। ओसाइडेड के हिस्से में सी आया था जबकि हेडेस के हिस्से में अंडरवर्ल्ड रूल करने को आया था। कुछ दिन बाद ज्यूस ने इमॉर्टल्स पैदा किए जिनकी वर्शिप से गॉड की मॉर्टेलिटी को फ्यूल मिलता था, मगर फिर मॉर्टल ने गॉड को नकार दिया। गॉड ह्यूमन की इस हरकत से बहुत ज्यादा निराश होते हैं। पहले उन्होंने टेम्पल डिस्ट्रॉय किए और अब ज्यूस का स्टैचू जो कि क्लियर साइन था कि अब वार होगी। ज्यूस के अकॉर्डिंग इंसानों को सबक सिखाने का वक्त आ गया था। तभी एंट्री होती है हेडीज की जो कि एक अरसे बाद अंडरवर्ल्ड से बाहर आया होता है। इंसानों को वर्शिप के लिए बनाया गया था और उनके विद्रोह की वजह से हेडीज ऑप्शन रखता है कि उसे लोगों से डर पैदा करने का मौका दिया जाए। इसी तरह वो वापस प्रेयर की तरफ भागेंगे। ज्यूस जो कि प्यार और शांति को मानता था पर कोई रास्ता न होने की वजह से वो हेडीज से एग्री कर लेता है। दूसरी तरफ परसुअस को आर्गोस के सोल्जर्स का एक ग्रुप हॉस्टेज बनाकर अपने साथ ले जाता है। पैलेस में विक्ट्री की सेलिब्रेशन चल रही थी जहां किंग की डॉटर एंड्रोमेडा इस बागात से खुश नहीं थी। वो सबको समझाने की कोशिश करती है पर तभी क्वीन एंड्रोमेडा को बहुत ही प्राउडली गॉड से कंपेयर करती है। इसी वक्त हेडीज की एंट्री होती है जिसे देखकर परसुअस कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन एक स्ट्रेंजर लड़की उसे रोक देती है। हेडीज क्वीन की तरफ बढ़ के उसे मार देता है। हेडीज आर्गोस के लोगों के आगे एक चॉइस रखता है। वो उन्हें धमकी देता है कि 10 दिन बाद जब सोलर इक्लिप्स होगा वो अपना मॉन्स्टर क्रैकन आर्गोस के ऊपर छोड़ देगा। अब यहाँ के लोगों पर है कि वो उस मॉन्स्टर के आगे प्रिंसेस एंड्रोमेडा को सैक्रिफाइस कर दें या पूरी सिटी को बचा लें या फिर एक इंसान के लिए पूरे शहर को तबाह कर दें। जाते जाते वो लोगों को बता जाता है कि परसुअस एक डेमी गॉड है, जिसके बाद सोल्जर्स परसुअस को पकड़ लेते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। जेल में वही स्ट्रेंजर लेडी की परसुअस से मुलाकात होती है जिसने उसे हेडीज पे हमला करने से रोका था। वो अपना नाम लो बताती है। वो कहती है कि परसेस की बर्थ की स्टोरी किंग आर्गियस की बगावत से शुरू होती है जब आर्थेसियस ने माउंट ओलंपियस को सीज कर दिया था। गॉड आर्थियस और उसकी आर्मी को खत्म करना चाहते थे। ज्यूस को मानवता से बहुत प्यार था, इसलिए वो उनको सबक सिखाना चाहता था। ज्यूस ने क्वीन डैने को अपने बेबी से प्रेग्नेंट कर दिया था। ये जानने के बाद किंग ने क्वीन और बेबी को बॉक्स में बंद करके सी में फेंक दिया था। यही वजह है कि परसेस हाफ ह्यूमन है और हाफ गॉड, मींस वो एक डेमी गॉड है। ये लो वही थी जिसने परसुअस को फिशरमैन तक पहुंचाया था। वो बताती है कि उसे भी इमॉर्टैलिटी का अभिशाप प्राप्त है। अब किंग परसुअस के पास आते हैं और कहते हैं कि 10 दिन बाद हेडीज क्रैकन को छोड़ देगा जो पूरा आर्गोस शहर खत्म कर देगा, या आर्गोस के लोग क्वीन एंड्रोमेडा को उसके सामने छोड़ देंगे। किंग कहते हैं परसुअस तुम्हें हमारी मदद करनी होगी क्रैकन को रोकने के लिए, हेडीज को रोकने के लिए। परसुअस मान जाता है और वो क्रैकन को रोकने के लिए विचेस से मिलने के लिए जाता है। किंग अपने कुछ सिपाही परसुअस के साथ जाने के लिए भेज देता है। अब क्रैकन को रोकने के लिए परसुअस, लो और किंग के कुछ गार्ड स्टैगन विचेस से मिलने के लिए जर्नी करते हैं। अब हमें हेडीज का सीन दिखाया जाता है। वो डिक्रीड एसियस के पास पहुंचता है जो कि अब कैलिबस के नाम से जाना जाता है। हेडीज उसे करप्ट करके परसुअस को मारने के लिए भेज देता है ताकि आर्सियस अपना रिवेंज ले सके और हेडीज पावरफुल होकर ज्यूस की पोजीशन पर कब्जा कर सके। अब परसुअस दिखाया जाता है जहाँ ड्रैको परसुअस को तलवारबाजी सिखा रहा होता है। उसके बाद परसुअस को ज्यूस का गिफ्ट मिलता है जो कि एक स्पेशल तलवार होती है, लेकिन परसुअस उसे लेने से इनकार
स्वीकार कर देता है और उस तलवार को ड्रैको को दे देता है। आगे बढ़ने पर परसियस को विंग्ड हॉर्स पिगैसियस देखने को मिलता है। लो बताती है कि आज तक किसी भी इंसान ने इस पर राइड नहीं किया है। परसियस उसे प्यार ही कर रहा होता है कि तभी वहां पर कैलेबियस उसे मारने पहुंच जाता है। कैलेबियस के पास हेडिस की दी हुई पावर्स होती हैं, इसलिए उसे हराना मुश्किल हो रहा था। परसियस जब कैलेबियस पे हमला करने की कोशिश कर रहा होता है तभी कैलेबियस परसियस के हाथ पे बाइट करके उसे जख्मी कर देता है। वहां बाकी सोल्जर्स भी आ जाते हैं। एक लंबी फाइट के बाद फाइनली सब मिलकर कैलेबियस पे काबू पा लेते हैं, जिसके बाद ड्रैको उसका हाथ काट देता है। जिसके बाद कैलेबियस उनसे बचना शुरू हो जाता है, मगर सब उसके खून के निशान का पीछा करते हुए डेजर्ट में पहुंच जाते हैं, ये जाने बगैर कि आगे उनके लिए नई परेशानी इंतजार कर रही है। जहाँ जहाँ कैलेबियस का खून गिरता है वहाँ से जायंट स्कॉर्पियन निकलने लगते हैं और सब जायंट स्कॉर्पियन से लड़ने लगते हैं, मगर इतने बड़े जायंट स्कॉर्पियन से लड़ना किसी आम इंसान की बात नहीं थी। वो अपनी टेल से सोल्जर्स को उठा उठा कर इधर उधर पटक रहे थे। स्कॉर्पियन ऑलमोस्ट परसियस को पकड़कर मारने ही वाले होते हैं कि लो उस स्कॉर्पियन का हाथ काट देती है, जिसके बाद वो लो के पीछे पड़ जाते हैं। परसियस उसे बचाता है और इतनी ही देर में एक सोल्जर उस स्कॉर्पियन के ऊपर चढ़कर उसे एरो से मार देता है। मगर यहाँ मुश्किल खत्म नहीं होती, वहाँ और स्कॉर्पियन आने लगते हैं और सोल्जर्स को मारने लगते हैं, बल्कि उन्हें घेर लेते हैं और अब बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। तभी एंट्री होती है डेजर्ट्स के जिन की, जो सब स्कॉर्पियंस को शांत कर देते हैं। उधर कैलेबियस की बाइट की वजह से परसियस की हालत खराब हो जाती है, जिसे जिन अपने मैजिक से ठीक कर देता है और परसियस का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। ये सब मिलकर जर्नी स्टार्ट करते हैं और विचेस तक पहुंच जाते हैं। विचेस उनका साथ देने के बजाय उन पर अटैक कर देती है। परसियस मजबूर होकर उनकी आंख पकड़ लेता है, जिसके बाद वो सरेंडर करके परसियस को बताती हैं कि क्रैकन को डिफीट करने के लिए सिर्फ एक ही हथियार है और वो है गोरगॉन मेडुसा का हेड, जिसे हासिल करना नामुमकिन है और मेडुसा उन्हें अंडरवर्ल्ड में मिलेगी। ये इंफॉर्मेशन लेकर के वो निकल रहे होते हैं कि तभी विचेस भविष्यवाणी करती हैं कि इस वार में परसियस सब कुछ हार जाएगा। वहां से वापस आने पर परसियस जियोस से मिलता है, जो उसे एक कॉइन देते हैं। इसके बाद वो मेडुसा का सर लेने के लिए निकल जाता है। मेडुसा के टेंपल के पास पहुंचने पर जियोस के दिए हुए कॉइन की मदद से टेंपल तक पहुंचने के लिए शिप आती है, जिसमें लो मेडुसा को फेस करने के लिए परसियस को ट्रेनिंग देती है। वो परसियस को वार्न करती है कि उसकी आंख में मत देखना वरना तुम स्टोन में बदल जाओगे। परसियस सब मेल सोल्जर्स के साथ टेंपल के अंदर जाता है। मेडुसा के फर्स्ट अटैक में परसियस आग में गिरने वाला होता है, लेकिन परसियस अपनी स्वॉर्ड की मदद से बच जाता है और जिन को भी बचा लेता है। दूसरी तरफ मेडुसा एक एक करके सभी सोल्जर्स को मारने लगती है और पत्थर में बदलने लगती है। बस अब परसियस ही बचता है। वो बड़ी चालाकी से मेडुसा को हरा देता है। परसियस अपनी शील्ड में मेडुसा को आते देख लेता है और फिर आंखें बंद करके मेडुसा पे अटैक करता है और उसका सिर शरीर से अलग कर देता है। परसियस मेडुसा का सिर लेकर के टेंपल से बाहर निकलता है, तभी कैलेबियस लो पे अटैक करके उसे मार देता है। कोई रास्ता ना होते हुए भी परसियस ज्यूस की दी हुई स्वॉर्ड को एक्सेप्ट करते हुए कैलेबियस को मार देता है। फिर एंट्री होती है विंग्ड हॉर्स पिगियस की, जिसपे बैठकर परसियस आर्गोस और प्रिंसेस को बचाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हेडिस ज्यूस की पावर लेकर के क्रैकन को आजाद करा देता है, क्योंकि लोगों के डर से हेडिस को पावर मिलती है। लेकिन तभी उसे परसियस के जिंदा होने की खबर मिलती है। अभी वो खुद आर्गोस के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ क्रैकन को आता देख आर्गोस के लोगों को कोई रास्ता नजर नहीं आता। वो प्रिंसेस को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो प्रिंसेस को सैक्रिफाइस करने के लिए बांध देते हैं। उसी दौरान परसियस हेड लेकर के आर्गोस पहुंचता है। आर्गोस पहुंचता ही है कि तभी हेडिस के क्रिएचर्स हेड छीन लेते हैं। परसियस वापस हेड लेने के लिए क्रिएचर के पीछे भाग रहा होता है और दूसरी तरफ क्रैकन पानी से बाहर आकर तबाही मचाना शुरू कर देता है। वो क्रिएचर परसियस को क्रैकन के बिल्कुल पास ले जाता है, जहाँ क्रैकन परसियस को पकड़ने ही वाला था, लेकिन वो बच जाता है। वो पिगैसियस के ऊपर से जंप करके क्रिएचर पे उतरता है और हेड वापस ले लेता है। क्रैकन प्रिंसेस को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी परसियस हीरोइक एंट्री लेते हुए क्रैकन के सामने मेडुसा का सर रख देता है, जिसकी वजह से क्रैकन आहिस्ता आहिस्ता पत्थर में चेंज होकर खत्म हो जाता है। मगर परेशानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्रैकन मर जाता है पर सामने हेडिस आ जाता है। परसियस ज्यूस की दी हुई स्वॉर्ड से लाइटिंग करता है और हेडिस की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से हेडिस वापस अंडरवर्ल्ड में चला जाता है। परसियस सी में छलांग लगा करके प्रिंसेस को बचा लेता है। अगले सीन में हम प्रिंसेस और परसियस को बेहोश देखते हैं। इन्हें पिगैसियस होश में लाता है। प्रिंसेस परसियस को आर्गोस का किंग बनाने का ऑफर करती है, जिसे वो रिजेक्ट करके प्रिंसेस को क्वीन बनने की एडवाइस देके ज्यूस से मिलने चला जाता है, जो उसे गुड हुड का ऑफर करता है। परसियस उसे भी रिजेक्ट कर देता है। ज्यूस परसियस को बताता है कि हेडिस मरा नहीं है, बल्कि वो वापस अंडरग्राउंड में चला गया है। फिर से इंतजार कर रहा है कि कब लोगों का ईमान गॉड से कमजोर हो और वो बाहर आ जाए। ज्यूस कहता है कि मैं जानता हूँ तुम उसे हरा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास स्वॉर्ड और पिगैसियस है। ज्यूस कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले रहो। ये कहकर ज्यूस गायब हो जाते हैं और परसियस वहां पर लो को देखता है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।